हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज हम क्लास 12th CBSE बोर्ड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाला हूं मैं। देखो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे खाते में 2 चैप्टर पड़े हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और जो दूसरा चैप्टर हमारे खाते में पड़ा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों मिला के लगभग 14 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब काम भर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। आइए चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। देख बेटा, अभी मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो जनरली आप जानते हैं कि यार ये तो पूछा ही जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं उन क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और अगर आएंगे तो उन क्वेश्चन को करने में थोड़ा कठिनाई होगी, इसलिए उन पर विशेष ध्यान है। देखो पहला, जैसे आपसे पूछ लेगा कि Zn+2 साल्ट, ठीक है, और कॉपर +2, ठीक है, या मान लो आपसे पूछ लिया Cu+2, और इनमें पूछेगा कौन कलर्ड है। पहला क्वेश्चन कलर से आ सकता है कि कौन कलर देता है दोनों में, ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जिंक मरकरी कैडमियम को आप क्यों नहीं रखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में। ठीक है, फिर हमसे पूछ सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि डी ट्रांजिशन क्या है। डी ट्रांजिशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको 2 एलिमेंट दे देगा। सपोज करो कि आपको दे दिया स्कैंडियम और आपको दे दिया टाइटेनियम। ठीक है, चार्ज हो गया, मान लो +1, मान लो +2, चार्ज दे दिया +2। ठीक है, और आपसे पूछेगा बताइए कि दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ये क्वेश्चन आ सकता है। यहां भी पूछ सकता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक कलर्ड होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में ये क्यों नहीं रखे गए हैं, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। डी ट्रांजिशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है एलॉयस, और डायरेक्ट एलॉयस नहीं पूछेगा, आपसे 2 एलिमेंट और उनके मिक्सचर पूछेगा और बताओ ये किसका एलॉयस बनेगा। और ये 18 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनमें यह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। देख बेटा, ऐसा है कि हमसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है, मैं केवल हिडन क्वेश्चन पर डिस्कस करने चल रहा हूं जो कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्रोमियम +2 इज अ स्ट्रॉन्ग reducing agent whereas Mn+3 with the same D4 configuration is oxidizing agent। इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है विद द सेम, सॉरी, ये इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। ठीक है, हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है Cr2O7 -2 + I- + H+, ये है MnO4 + NO2 + H+, और आपसे कहेगा रिएक्शन को कंप्लीट करो, रिएक्शन को कंप्लीट करिए। अच्छा, एक काम करना है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इस तरीके कितना तैयार करेंगे, तो एक ट्रिक बताता हूं।
आप कोई भी चैप्टर वाइज सॉल्व ले लो, उसमें जितने प्रीवियस ईयर में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आए होंगे उन्हीं को तैयार करके जाओ, पक्का उसी में से आएगा, अलग से कुछ नहीं बनता। बात समझे ना? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट जो हिडन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मेटल मेटल बॉन्डिंग, मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट for the 4D and 5D series, 4D and 5D series transition metal, then that for the 3D series, 3D सीरीज की तुलना में 4D और 5D में मेटल मेटल बॉन्डिंग जो होती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, आपको बताना। देखिए अलग टाइप के क्वेश्चन है। एक और स्टार आ गया, एक और स्टार आ गया। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है कॉपर प्लस आयन, कॉपर प्लस आयन आर नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और स्टार लगने चल रहा है। देखिए क्या है, पूछेगा ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn+3 ऑब्लिक Mn+2 कपुल मीन्स हो गया जोड़ा, इज मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर Fe+2 ऑब्लिक Fe+3 ऑब्लिक Fe+2। ठीक है, जनरली इन क्वेश्चन पर बच्चों का दिमाग नहीं जाता। ठीक है, मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूं। अच्छा, अब बेटा अगर बात करें तो एक हमारे पास क्वेश्चन और आ जाता है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा डी ब्लॉक में। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने के बाद बच्चों का दिमाग काम नहीं करता, जिसमें से पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमेट आयन। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम क्रोमेट ओर। ठीक है, अच्छा, गिव द इक्वेशन, आपको इक्वेशन भी देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और क्या है, एक क्वेश्चन और है, यहां पर है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद दिया है कि हाउ दे रिएक्ट ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन और पूछता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को बोलते हैं K2Cr2O7। ठीक है, आप इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बताना है, और बताना है कि इट रिएक्ट विद आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, H2S से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। ठीक है, देखिए जनरली हम डी ब्लॉक में जानते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ये कुछ हिडन क्वेश्चन है जिनके उत्तर आपको जान के ही जाना है। अच्छा, कुछ चीज़ों पर और बात कर रहा हूं मैं। O2 एंड F2 स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। एक क्वेश्चन है
O2 and F2, O2 and H2 stabilize high oxidation state, high oxidation state of transition metal, but the ability to oxygen to do exceed that of fluorine, but the ability of oxygen to do so exceeds that of फ्लोरीन। ठीक है, अच्छा अब आप बात समझिए। इसके बाद कुछ कॉमन चीजें हैं जिन पर मैं डिस्कस करूंगा, बात समझिए। जैसे कौन पैरामैग्नेटिक नेचर रखेगा डी ब्लॉक का एलिमेंट, किसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, बाकी आप समझो, ये जितना क्वेश्चन मैंने लिख दिया इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसको श्योर एंड शॉर्ट पढ़ के जाइए, फिर डी ब्लॉक के जो नोट्स हो आप। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे ये क्वेश्चन तो पहली बार सुन रहा हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन ये कैसे होगा। बात सुनो, इसके लिए आपको एक काम करना है, मुझे पेज नंबर नहीं याद है, आप एनसीईआरटी पर पहुंचेंगे तो एक पूरा पेज रिएक्शन का है जिसकी पूरी लाइन यही दी गई है। इसकी और सुविधा बता दे रहा हूं मैं आपको, इसके नीचे पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो। वहां मैंने एक पन्ने पर सबको समराइज करके लिखा है कायदे से, आप वो पन्ना तैयार करो। इन सारे क्वेश्चन का आंसर, जितने क्वेश्चन यहां नीचे लिखे गए हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन का उत्तर जरूर ढूंढ के जाना है। बाकी डी ब्लॉक की कैटालिटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एलओएस बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये सब जनरल कलर देता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आपको बात करता हूं इसके सेकंड चैप्टर पर। ठीक है, अच्छा अभी मैंने एफ ब्लॉक पर डिस्कस नहीं किया, एक चीज छूट गई, एफ ब्लॉक एलिमेंट छूट गया। अब चलिए एफ ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देख बेटा, इसके पहले आपको बताऊं, डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, हाफनियम एंड आपसे पूछता है जर्कोनियम, दोनों की एटॉमिक रेडियाई इक्वल होती है, इक्वल। ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पर डी ब्लॉक के और बात करते हैं। हाफनियम और जर्कोनियम की एटॉमिक रेडियाई इक्वल क्यों होती है, यह भी आपको बताना है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट पर। तो जब मैं एफ ब्लॉक पे आऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, सबसे फेमस क्वेश्चन है, हाँ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, साथ साथ इसके आ जाएगा एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपसे पूछेगा कि लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है क्यों कि नहीं, मतलब इसका क्या पूछेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, लैंथेनाइड में इनकी क्या पूछ सकता है आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पूछेगा, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पूछेगा। और इस चैप्टर में अगर मैं एफ ब्लॉक में एंट्री करूं, एक मिनट, कुछ और क्वेश्चन देखिए। हालांकि आप ध्यान दो, आपको ज्यादा फोकस डी ब्लॉक पे करना है, एफ ब्लॉक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, और बाकी हाँ, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में डिफरेंस क्या है, एक क्वेश्चन आपको ये भी पढ़ के जाना है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ग्रेटर होता है, इन पर आपको टिप्पणी पढ़ के जानी है। कुल मिला के आप समझिए, एफ ब्लॉक में जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी पे दिए गए हैं एक्सरसाइज में, वो आप 100% सॉल्व करके जाइएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। डी ब्लॉक पढ़ो, एफ ब्लॉक के 3-4 क्वेश्चन पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही है,
साथ साथ कंपटीशन की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, चलिए बोर्ड इरेज करता हूं, उसके बाद मैं कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस लिखता हूं कि क्या क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन के जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछेगा IUPAC। अब कौन इंपॉर्टेंट है इसका कोई जवाब नहीं होता, आपको IUPAC पढ़ के जाना श्योर एंड शॉर्ट, एक क्वेश्चन पक्का 100% गारंटी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हमसे पूछता व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कंपाउंड दे देगा और पूछेगा बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 निकलेगा कि 4 निकलेगा कि 6 निकलेगा। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद कभी कभी पूछा गया है होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमसे कभी कभी पूछा गया है एम्बिडेंटेड लीगेंड कि एम्बिडेंटेड लीगेंड क्या होता है। ठीक है, अच्छा हमसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगला क्वेश्चन पूछा गया है चिलेट कंपाउंड क्या होता है, चिलेट कंपाउंड या चिलेट लीगेंड क्या होता है, या इसी को किलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा गया है बैलेंस बॉन्ड थियरी, और इसकी मदद से आपको कंपाउंड देगा, जैसे दे देगा NiCl4 और ऊपर दे देगा -2। ठीक है, या आपको दे दिया FeH2O का होल 6 और ऊपर दे दिया +3। आपसे पूछेगा इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कंपाउंड का शेप बताओ, इस कंपाउंड में आप बताइए मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका फार्मूला होता है μ=√n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। आपसे पूछेगा कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है कि डायामैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है। फेमस क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन अनश्योर है। अच्छा अगला क्वेश्चन हमसे चैप्टर से पूछता है बर्नर थियरी से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा क्या क्वेश्चन पूछेगा बर्नर थियरी से, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि बर्नर थियरी से बेटा यहां क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए एकदम स्टार्टिंग में है, हिडन क्वेश्चन है, लोग बच्चे कम ध्यान देते हैं। व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3 6H2O is mixed with silver nitrate AgNO3। ठीक है, 2 मोल ऑफ AgCl are PPT precipitated। ठीक है, आप कंपाउंड का आप कॉम्प्लेक्स बनाओ और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखिए। अब समझिए ये कंपाउंड अलग हो सकता है, इसके मोल अलग हो सकते हैं, 1 मोल 2 मोल 3 मोल हो सकता है। बाकी क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाएंगे बर्नर थियरी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नर थियरी पर। अच्छा अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है, तो हमसे पूछ सकता है कि CFT क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड थियरी, और केवल डायग्राम बनाइए आप ऑक्टाहाइडल के लिए और आप बनाओ टेट्राहाइडल के लिए, वही जो T2G और EG वाला हमने पढ़ा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमसे पूछ सकता है स्टेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से आपसे पूछेगा एक पॉइंट जानते रहोगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है। ठीक है,
हमसे पूछ लेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें मुझे लगता है, और इस क्वेश्चन पूछता है कि आप CFT दिया है और पूछेगा कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो T2G और EG को फिल करो कब, अगर ऑक्टाहाइडल है, आपको दिया गया है पेयरिंग एनर्जी, P मतलब होता पेयरिंग एनर्जी, और ये दिया गया ऐसे, मतलब बोलता है कि D4 कॉन्फ़िगरेशन को भरना है इसमें, जब पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो ये एनर्जी, और जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो इससे, ठीक है, डेल ऑक्टाहाइडल से, तो आप 4 को कैसे भरोगे, 3 इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कि चारों इसमें, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जनरली आता है तो बच्चे गलत करके ही आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और अच्छा है, क्वेश्चन ये है कि निकिल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये लो स्पिन और हाई स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की क्या सीन है ये आप जानिएगा। अच्छा, एक हिडन और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है CO+2 इज इजली ऑक्सीडाइज्ड टू CO+3 in the presence of strong ligand, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं कुछ ढूंढ को आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जिन पर हमारी निगाह नहीं पड़ती है। अच्छा, अब सबसे फेमस चीज यहां लिख रहा हूं गोली में, आपसे पूछेगा आइसोमेरिज्म, फिक्स क्वेश्चन आएगा, दे देगा, पूछेगा बताओ किसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म है, ये तो चलेगा, लिंकेज हाइड्रेटेड तो चलेगा, लेकिन जब पूछता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचानो और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहचानो, तो अक्सर बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। आपको कंपाउंड दिया रहेगा COEN का होल थ्राइस प्लस, और बोलेगा बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चों, एक शॉर्ट वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं, 1 मिनट के अंदर मैंने बताया है कि आप कैसे पहचानोगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता हो कि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मेहनत कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो छुपे हैं, यहां से देखने के बाद हम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।